ये हूँ मृतहारी गुफा द्वार कौन अच्छी ये तीर्थरे आम तीर्थ को देखा जाना। ये हूँ गुफा द्वार आम प्रवेश कलु देखुं भर्तहारी गुफा द्वार। ये गाई गोरु मान जो गाई अच्छा से चारा प्रस्तुत करा जाए। फिर जगिबा मानकर ये गोटे फोटोटे लग जाए। आम गुफा प्रवेश करुचु वर्तमान प्रथम गुफा प्रवेश करू करू एठी होम कुंड एठी होम करा जाए। एटा ध्वनि कहा जाए। ये श्रीनाथ जी का ध्वनि कुंड योगी भर्तुनाथ जी की गुफा है। ये गुफा रे आम प्रवेश करुचु वर्तमान गुफा मार्ग को आम जाऊँ देखुचु भगवान कर ये जो एटा गोटे गुफा ये गुफाटा पूर्वर अच्छी ये गुफा गोटे अच्छी गुफा भीतर आमे आमे प्रवेश करुचु वर्तमान लोक मैंने भी ये जास कर देखुं ये जो गुफा अच्छी गुफारे भक्त मैंने आसुँच दर्शन करने को। ये एक ये देखुं आपण मैंने देखुं ये भक्त मैंने अच्छा ये गुफा भीतर को जावाक पड़ुची। ये देखुं गुफा ये गुफा प्रकृत में बहुत गरम अच्छी वायु चलाचल भी कम अच्छी गुफा भितर किंतु गुफा भितर बड़ा सुंदर कार्यक्रम है। बाबा माने अच्छा भगवान का चिंताधारा अच्छी। बाजी गुफा के बारे में कुछ बता सकते हैं आप? हाँ, सब कुछ बता सकते हैं। क्या क्या था इसका ऐतिहासिक क्या क्या है? हाँ, राजा भर्तृहरि जी उज्जैन के राजा थे जी। एक बार जंगल के अंदर शिकार करने के लिए गए थे जी। उनके साथ में उनके मंत्री भी थे जी। तो राजा भर्तृहरि जी ने एक से इसका मृग का शिकार किया। जी जी जी। मृग का शिकार करने के बाद में उसका जो मृग से जो रक्त निकला जी उसको एक कटोरे में भरा। जी। उनके मंत्रियों को बोला जाओ मेरी पत्नी पिंगला को परीक्षा लेके आओ। जी जी। तो राजा भर्तृहरि शेर का शिकार करते हैं। उस शहर में शेर ने उनको खा लिया और उनका रक्त हम लेके आए। जी जी जी। जब मंत्रियों ने घर पे आके कहा कि रानी पिंगला आपके पति ने तो शेर का शिकार करते टाइम में शेर ने खा लिया। जी जी। और उनका रक्त हम ये कटोरा भर के लेके आए। जी जी जी। तो पिंगला ने जैसे ही रक्त को देखा और अपनी देह का परित्याग कर दिया। जी जी जी। तो जब पिंगला की शव यात्रा जलाई जा रही थी जी तो उसके वियोग में राजा भर्तृहरि आय पिंगला कर रहे थे। जी। तो उधर से गोरखनाथ जी अपनी ध्यान समाधि से रस्ते रस्ते आ रहे थे। जी। तो उन्होंने कहा कि ऐसे घोर जंगल के अंदर ऐसा कौन सा आदमी है जो आय पिंगला कर रहा है। वाह। तो उन्होंने जाके पूछा गोरखनाथ जी ने जी जी तो भाई आप किसका पश्चाताप कर रहे हो और क्यों आय कर रहे हो। जी। तो कि मेरी पत्नी पिंगला जाने के कारण मेरे को बहुत दुख हो रहा है, मैं उसके बिगड़ रह नहीं सकता हूँ। तो गोरखनाथ जी ने कहा कि जिस हिरण का तूने शिकार किया जी बाबा जी उस हिरण को मैं मेरी माया द्वारा चेतन कर दूं जी और इसी शमशान से मैं हजारों पिंगलाएं तेरे को प्रकट करके बता दूं वाह 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 तो तू क्या करेगा। वाह। तो मैं रात बाट मेरे छोटे भाई विक्रमादित्य को देख के मैं आपकी शरण में आ जाऊंगा। वाह वाह वाह। तो गोरखनाथ जी ने जब सारा स्वरूप बताया तो राजा भर्तृहरि ने कहा कि अरे प्रभु वो हिरण तो आ रहा है। जी जी जी। अरे तो वो हिरण तेरी शरण में नहीं आ रहा, गुरु की शरण में आ रहा है। मैंने उसके साथ में बहिष्कार किया, वो तेरी शरण में नहीं आ रहा, मेरी शरण में आ रहा। जैसे ही राजा भर्तृहरि ने उस हिरण को आते हुए देखा, हजारों पिंगला इसी शमशान से देखा तो उनको देखा कि यह संसार नाशवान है, ये संसार में कोई फायदा नहीं। उसी टाइम इन्होंने राजपाट अपने भाई छोटे भाई विक्रमादित्य को देख के और परमात्मा की शरण में आ गए। 12 साल तपस्या करने के बाद में राजा इंद्र का सिंहासन टूट गया। तो राजा इंद्र ने विचार किया कि राजा भर्तृहरि ऐसा ना हो कि भगवान को प्रसन्न करके मेरा राज सिंहासन छीन ले। तो राजा भर्तृहरि ने इंद्र ने अपनी ऐरावत हाथी लेके आया, सर्पी गाय लेके आया, उसकी सेना साथ में थी। उन्होंने राजा भर्तृहरि उस टाइम में तपस्या में लीन थे। तो राजा इंद्र ने उनके ऊपर शक्तिबाण छोड़ दिया। शक्तिबाण छोड़ते ही जैसे ही वो गुफा टूट के ऊपर आ रही थी जी। तो राजा भरत ने मन में विचार किया कि मैं तो राजपाट सबका त्याग करके मैं परमात्मा की शरण में आया हूँ और इंद्र ने मेरे साथ में ऐसा क्या अत्याचार किया जी। तो गुफा टूट के आ रही थी तो ओम नमः शिवाय करके हाथ को ऊपर किया, ये गुफा पंजे में टिक गई। अच्छा अच्छा अच्छा। ये पंजे में ये टूटते टूटते टिक गई। टिक गई। बाद में राजा इंद्र ने क्षमा मांगी
आओ और उसके बाद में 12 साल तपस्या पूर्ण होने के बाद में भगवान ने चारों धाम का रास्ता दिया। जी 32वें साल केदारनाथ गंगोत्री यमुनोत्री का रास्ता राजा भर्तृहरि को दिया भगवान ने, भोलेनाथ ने। वाह 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 तो भोलेनाथ ने प्रण किया कि तू जब तक मेरे को चारों धाम का यात्रा करके जी गंगोत्री का जल नहीं चढ़ाएगा, मैं तेरे को मेरा भक्त नहीं मान। राजा भर्तृहरि जी रात को जाते थे और सुबह 4:30 बजे भगवान के लिए जल लेके गंगोत्री पूजन करके जल लेके आ जाते। तब भगवान भोलेनाथ ने उनको शरणागति बनाया। जी राजा भर्तृहरि जब परलोक हो गए थे तो उन्होंने संसार, भगवान ने कहा कि जाओ भर्तृहरि, मैं तेरी तपस्या से परिपूर्ण हूँ, जी मैं तेरे को शिवलोक का अधिकारी बनाता हूँ। वाह तो राजा भर्तृहरि ने कहा कि प्रभु ये संसार नाशवान है, ये संसार को दिखाने के लिए उसने अलवर में जिंदी समाधि ली। जी 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 ये उसकी यह कथा है। बहुत बढ़िया। आपका परिचय कुछ पा सकते हैं हम? हाँ, राधेश्याम शर्मा मेरा नाम है। जी जी राधेश्याम शर्मा। आप ये जो गुफा के अंदर रहते हैं? हाँ, हम यहाँ की सेवा चाकरी करते हैं भगवान। यहाँ रहते हैं बाबा जी। आपको कटी प्रणाम बाबा जी। ये चार धाम रास्ता अच्छी एठी भितरे गोटे भावना अच्छी एठी बाबा जन रोचंती पचास बस एठी बाबू बाबा ओम नमः शिवाय। वो बता नहीं सकते हैं चार धाम के रास्ते के बारे में। मंत्र जप कर रहे हैं बाबा जी। लगाया उनका जन्म मरण मिटवा दिया, तेरा जन्म मरण मिट जाएगा, बोले इधर न जाएगा, तेरा जन्म मरण मिट जाएगा, बोले इधर न जाएगा। अरे वो माया का बंधन तोड़ा, माया का बंधन तोड़ा, बोले इधर न चला गया, मेरा जन्म मरण मिट जाएगा, बोले इधर न जाएगा, तेरा जन्म मरण जाएगा, बोले कि शरणम जाए। शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते मां महामाई दुखनाशनी, रक्षा करो कृपा करो दुख दूर कर संकट। अगर कृपा दिखते हो बड़ो भाई तपस्या ने बड़ो भाई ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବ ତପସ୍ୟା ଭଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଭାଙ୍ଗି ପାରିନଥିଲେ। ସ୍ୱୟଂ ଶିବ ପ୍ରକଟ ହୋଇକି ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଥିଲେ। भगवान बुद्ध ईश्वरଙ୍କର ये जो रास्ता ये उसके नीलकंठ कंठ भगवान शिव शंकर प्राणाथ भावांकर लाइट लगाई भगवान शिवंकर ये स्थान गायत्री माता चंद्र भगवान समाधि अच्छी और এইটা সেই যজ্ঞকুণ্ড যোগী সমাধি। বড় দুঃখ লাগুଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି। ଏଠି ଗୋଚାରା ଦିଆଯାଏ ଧୀରେ ଧୀରେ